हेलो एवरीवन, आज हम इस ट्रेंडिंग फ्लोरल गाउन की स्टिचिंग देखेंगे। इसका कटिंग पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो जाके चेक कर लीजिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हमें टॉप का फ्रंट पार्ट लेना है। जो हमारी ऊपर की टॉप बनेगी उसका फ्रंट पार्ट लेना है। उसको हमने प्रिंसेस कट में कट किया है। हमें उसे उसके अस्तर के साथ अच्छे से इस तरीके से रख लेना है। तीनों भी पार्ट में हम इस तरीके से अस्तर को रख लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, दोनों पार्ट को हटा देना है और मिडल जो पार्ट है उसे हमें लेना है। एंड हम क्या करेंगे, ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर, दोनों का राइट साइड मिलाते हुए एक के ऊपर एक अच्छे से रख लेना है। एंड हमें इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगा लेना है। आपको नेक डिज़ाइन दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने चॉक से निशान करके बताया है। इसके अकॉर्डिंग हमें स्टिच कर लेना है नेक को। इनके बाद हमें जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें इसे पलट लेना है कुछ इस तरीके से। देखिए, यह हमारा फ्रंट पार्ट का मिडल साइड बन के रेडी है। अभी हमें साइड के पार्ट्स लेना है। पहले हमें अस्तर रखना है दोनों साइड, एंड उसके बाद हमें दोनों साइड के मेन फैब्रिक रखना है कुछ इस तरीके से। एंड देन हमें इस तरीके से इसे जॉइन करना है दोनों साइड से। ये हमने जॉइन कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करना है। उसके लिए हमने बैक पार्ट के अस्तर को रखा है और उसके ऊपर मेन फैब्रिक का राइट साइड, दोनों भी फैब्रिक के राइट साइड होना चाहिए। एंड देन हमें जो नेक बनाया है उस नेक पे स्टिचिंग लगा लेना है एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इसे भी पलट लेना है। हमारा बैक पार्ट का नेक भी बन चुका है। अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है एंड देन हमें इसका जो मिडल पॉइंट है उस पे मार्क करना है नीचे से। एंड वहाँ से हमें दोनों भी साइड 5-5 इंचेस पे एक मार्क करना है कुछ इस तरीके से। एंड वहाँ से हमने जो मार्किंग करी है 5 इंचेस की, वहाँ से स्ट्रेट 6 इंचेस पे मार्क करेंगे। बोथ साइड हमें ऐसा ही करना है। एंड इसके बाद हमें ये जो लाइन है वहाँ से आधा इंचेस दोनों साइड, आगे पीछे दोनों साइड से लेना है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हमें इन तीनों पॉइंट्स को आपस में कुछ इस तरीके से मिला लेना है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, हम दोनों भी साइड इसे मिला लेंगे। नेक्स्ट हमें कुछ इसे इस तरीके से पकड़ना है एंड इसके ऊपर इस तरीके से जो लाइनिंग है इस यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेना है। एंड सेकंड साइड भी हम ऐसा ही करेंगे। स्टिचिंग के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये बैक साइड से और फ्रंट साइड से, दोनों भी साइड से। नेक्स्ट हमें स्लीव्स की स्टिचिंग करना है। उसके लिए हमने स्लीव्स को लिया है। हम स्लीव्स को ओपन करेंगे, देन हमें स्लीव्स का एक पार्ट लेना है एंड उसे इस तरीके से 1.5 इंच लेते हुए मोड़ना है एंड आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ना है इस तरीके से। एंड उसके अंदर हम स्टिचिंग के बाद वहाँ पर इलास्टिक डाल देंगे कुछ इस तरीके से। एंड इस साइड से हमें वो इलास्टिक निकालना है। देखिए, कुछ इस तरीके से वो बन के रेडी होगा। यहाँ पे मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि इलास्टिक वापस से अंदर ना चले जाए। नेक्स्ट हमें घेर बनाना है। घेर हमें 3 लेयर में बनाना है। इसके लिए हम घेर की फर्स्ट लेयर लेंगे और उसे इस तरीके से हम हाथ की सुई से कच्चा सिल लेंगे। देखिए, एक साइड से हमें घेर के सभी पार्ट को हाथ के इस कच्ची सिलाई से सिल लेना है। मैंने तीनों भी पार्ट को सिल लिया है और उसे इस तरीके से अरेंज करना है। देखिए, इस तरीके से चुन्नटे दे दे के हमें फर्स्ट लेयर के अकॉर्डिंग सेकंड लेयर को एडजस्ट करना है और सेकंड के अकॉर्डिंग थर्ड को एडजस्ट करना है। मैं आपको क्लोजअप शॉट्स में दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने इसे सभी लेयर्स को हाथ से कच्ची सिलाई में स्टिच कर लिया है एंड इसे इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। अभी मैं इसे किस तरीके से स्टिचिंग करना है ये सिखाती हूँ। तो हमें क्या करना है, बैक पार्ट लेना है, उसके ऊपर हमें ये हमने फर्स्ट लेयर ली है वो रखना है कुछ इस तरीके से। फर्स्ट लेयर को हमारी चोली का जो वेस्ट एरिया यानी कमर का जो नीचे का हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग
अच्छे से चुन्नटे मिलाते हुए सेफ्टी पिन से सिक्योर करके सिल लेना है। एंड सिलने के बाद हमें उसके ऊपर ये अस्तर लेना है और ये अस्तर को भी छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर सिल लेना है कुछ इस तरीके से। इसमें ज़्यादा नहीं बनाना है, हमें थोड़ी ही बनाना है, कुछ इस तरीके से बनाकर सिल लेना है। सिलने के बाद हमें उसे ऐसा पलटा लेना है और वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सेम यही प्रोसेस के साथ हमें बाकी की दोनों लेयर भी जॉइन कर लेना है। दोनों लेयर जॉइंट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। हमें फ्रंट पार्ट को भी इसी प्रोसेस के साथ रेडी कर लेना है। नेक्स्ट हम बैक पार्ट सीधा करके रखेंगे और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे। दोनों का राइट साइड एक के ऊपर एक आना चाहिए और अभी हमें इसे शोल्डर से जॉइन कर लेना है। यानी शोल्डर से हम इस तरीके से स्टिचिंग लगा लेंगे दोनों साइड से। ये जॉइंट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट हमें इसमें स्लीव्स अटैच करना है। वो जो हमने स्लीव्स बनाई थी इलास्टिक लगाकर, उसे के मिडल पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे और कुछ इस तरीके से घुमाते हुए दोनों साइड से हमें स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। एंड बोथ साइड हम ऐसे ही जॉइन कर लेंगे। देखिए हमारी स्लीव्स भी अभी जॉइंट हो चुकी है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हमें इसे उल्टा कर लेना है एंड हम इसके दोनों साइड से स्लीव से लेकर बॉटम तक के इस तरीके से डबल स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग के बाद हम उसे सीधा करेंगे। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। फाइनली हमारा वायरल ड्रेस बनके रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।